थपकी थपकी प्यार की। लावो ले, आ गया आम पापड़। अब बिना मांगे ही मिल गया। अब तो चारा खाएगी ना। ठहर जा, दे रहे। अरे खोलने दे, अब तो खाएगी ना। हाँ, अब तो फटाफट खा रही है। तुम देखती जाओ तब की। हम धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा ही करते हैं। आज चलते। हे गणपति देवा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस घर के लोगों के फिर से करीब हूँ, लेकिन बाबूजी आए मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अब मेरा आपके सिवाय कोई भी नहीं है। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा प्लीज। इसकी ब्लेड तो हम भूल ही गए। ऐसे क्या देख रही हो? बी फॉर बयान, बी फॉर भूत नहीं। वो हम शेव बना रहे थे लेकिन रेजर भूल गए, शायद अंदर ही रह गए। चाकू से कोई शेव करता है? ध्यान बहुत शार्प है, चाकू छोड़ो, गाल कट जाएगा उल्टा। ओ मैडम, शेर है हम, शेर। बचपन से लेके आज तक इन्हीं से खेलते हुए बड़े हुए हैं। खिलौना है हमारे लिए, खिलौना। दूसरों को काटता हुआ है, हमें नहीं। शेर जी कट गया ना? और बनो शेर। हद है, एक तो कट गया, ऊपर तुम जलीकट्टी सुना रही हो। अच्छा ठीक है, बैठो 1 मिनट। क्यों? बैठो। ये क्या है? एंटीसेप्टिक ट्यूब है। तो क्या हमें लगाओ? क्यों? कटा भी तुम्हें ही है ना? नहीं, हम नहीं लगाएंगे। हटाओ हाथ। नहीं, हमें नहीं लगानी। बिहान नहीं जलेगा, हमें नहीं लगानी। बिहान जब तक लगाओगे नहीं ऐसे खून बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। बोल रहे हैं हम नहीं लगाएंगे। नहीं। बिहान चुप। जल रहा है। अब बड़ी चीख निकल रही है। एक बार जब मुझे ट्यूब लगाई थी तब तो बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी मुझे। अरे तो हमने बचपन से कभी लगाया नहीं है, इसलिए डर लगता है हमें। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि इन चीजों की नौबत है? बस तुम्हारे चक्कर में मुझे देर हो गई। क्यों? कहीं जाने वाली हो तू? काम करने।
मेरा कहने का मतलब है कि ये यहाँ बहुत बहुत सारा काम है मेरे लिए जो मुझे करना है। बिहान, तुम भी मेरा एक छोटा सा काम करोगे प्लीज? एक मिनट। बिहान, ये मेरा आर्टिफिशियल इयररिंग है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। देखो, इसका एक पेयर खो गया है, प्लीज लेकर आओ ना मार्केट से मैचिंग का। इतनी पितरी चीज के लिए पूरा मार्केट घुमाओगी? कोई और ही पहन लो। नहीं बिहान, यही पहनना है मुझे। वो ये अदिति ने दिया था, मुझे बहुत याद भी आ रही है अदिति की। प्लीज ले आओ ना बिहान। वैसे भी तुम शेव कराने बाहर ही जाओगे ना, ये भी ले आना प्लीज। अरे गजब की जिद्दी हो तुम, और ऊपर से कहते हो कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते। प्लीज बिहान, चलो जाओ। I'm sorry बिहान, पर अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती यूं इस तरह ना भेजती तो मैं काम करने अंदर कैसे जाती? आप लोग अब तक इस घर में हैं। आपका सच आपके बेटे ने बता दिया है। इसी वक्त इस घर से चले जाइए, वरना जेल के अंदर होंगे। हवलदार साहब, निकालो इनको यहाँ से। निकाल दूं इनको? अबे तू निकल जा। नौकर समझ रखा है क्या मुझे? एक फोन करूंगा ना बड़े साहब को तो तू भी भागता नजर आएगा। क्या बदतमीजी है ये? सर क्या है ना, इस बेचारे ने भांग खाई है, ये होश में नहीं है। मैंने खिलाई है इसे भांग। भांग? और ये जो बोल रहा है मैंने ही सिखाया इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत ये सब करने की? इन लोगों से आई सर हिम्मत। क्या है, इन लोगों ने भी मुझे धोखे से भांग खिलाई थी, और इन लोगों ने जो मुझे सिखाया वही जाके मैंने हवालदार साहब के सामने भग दिया। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए इसके अलावा और कोई सबूत मैं आपको नहीं दे सकता था। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं और मेरा परिवार गलत है तो प्लीज आप हमें जेल ले जाइए। हम जेल जाने के लिए तैयार है साहब। आपने इसे भांग दी थी? इंस्पेक्टर साहब, ये इसने जो हवलदार। बस लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आप लोगों, अगर कोई गलती की इस बार तो सीधे जेल के अंदर होंगे, समझे? और आप लोग यहाँ आराम से रहिए। अगर इन्होंने परेशान किया मुझे फौरन खबर करना। थैंक यू सर। आज भी ऑफिस जल्दी जाना है? मुझे साथ लेके जा रहे हो ना? तुम्हें? योर वॉलेट जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, मेरी फोटो है उसमें, भूल गए? कहा था ना मैंने, तुम जहां भी रहोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइफ में तुम्हें इस हालत में देखूंगा। पर यह भी नहीं सोचा था कि तुम मां पे इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे। लेकिन तब की मैं जानता हूं कुछ तो गलत है। तुम्हें कोई तो गलतफहमी हुई है जो तुमसे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी सर। मैंने माँ पे वो इल्जाम बिल्कुल सही लगाया था और आज भी मैं मानती हूँ कि माँ ने ही वो चोरी की थी ताकि वो मुझे सबके सामने बुरा साबित कर सके। मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन तुम्हें तो। एनीवेज, वक्त किसी से कुछ भी करवा सकता है। और हमसे ज्यादा तो इसे कोई नहीं जानता। एक मिनट में उठा देती हूँ। ये लीजिए सर। के बोलती हो पर बात करने में बहुत माहिर हो। अपनी औकात भूल गई हो तो याद दिला दूं। टाइम पास के लिए नहीं रखा है यहाँ पर तुम्हें। जाओ, जाके बहुत सारे घर में काम पड़े हैं वो जाके करो। जाओ जाओ। इडियट। ये कचरा यहाँ छोड़ के मुझे क्या जाने दो। मेरी फोटो तुम्हारी इतनी हिम्मत थपकी कि तुमने मेरी फोटो कचरे में डाली। सब समझती हूँ मैं। अब तुम देखना, तुम्हारी जो बची कुची इज्जत है ना, उसे मैं कचरे में कैसे डालूं। ये रहा गेहूं और ये रही हाथ चक्की। ये सारा का सारा गेहूं इस हाथ चक्की से आज के आज पिस जाना चाहिए। श्रद्धा आजी, मतलब ये बहुत सारा है। क्या हुआ? इतना सारा तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। बाहर जाओ, अपना और बेहान जी का सामान पैक करो और इस पांडे निवास के तबेले से निकल जाओ। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ ना। कोशिश कुछ नहीं। ये सारा का सारा गेहूं आज के आज पिस जाना चाहिए। मैं तुम्हें इतने साफ शब्दों में बता रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। अपना टाइम मत वेस्ट करो, ना ही मेरा। शुरू हो जाओ। एक बात समझ नहीं आती, इतने गेहूं तो इसके फरिश्ते भी नहीं पीस पाएंगे। देखना, आधा काम छोड़ के 9 2 11 हो जाएगी। शाबाश।
शाबाशी मुझे अब नहीं तब दीजिएगा मम्मी जी, जब मैं थपकी की असली औकात उसे दिखाती हूँ। ये चक्की पिसवाना तो बस एक बहाना था। मेरा असली खेल तो अब शुरू होगा और उसमें मेरी मदद करेंगे हमारी जाहिल गवार सुमन भाभी। थपकी से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी होने लगी है ना आपको। अब आपकी यही हमदर्दी इस थपकी के लिए कितनी भारी पड़ेगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुमन भाभी, हियर आई कम। आपकी हमदर्दी का मैं कैसे कैसे फायदा उठाती हूँ, आप बस देखती जाइए। पीसो पीसो, अच्छे से पीसो। क्या बनाने की तैयारी हो रही है भाभी? श्रद्धा, तुमने कहीं थपकी को देखा है क्या? देखो ना, कितना सारा खाना बनाना बाकी है। पता नहीं वो कहाँ घुस के बैठी है। अब उस मेड के होते हुए भी ना हम दोनों को खाना बनाना पड़ रहा है। भाभी, आज का काम तो आप ही कर लो, क्योंकि थपकी को मम्मी जी ने बहुत ही मुश्किल और मेहनत वाला काम दिया है और वो वही कर रही है। मम्मी जी ने एक्चुअली उसे हाथ चक्की से सारा का सारा गेहूं पीसने का ऑर्डर दिया है। अब पता चलेगा उस थपकी को। बहू बन के इस बंगलो में बहुत राज किया है ना, अब मेड बनकर ना उसकी बैंड बजेगी, और वो भी ऑसम वाली। बैंड तो ऑलरेडी बज गया है भाभी। बेचारी की हालत तो अभी से खराब है, ना उसने कुछ खाया है ना पिया है, और इतना लेबर वाला काम दिया है तो मेहनत भी ज्यादा लगती है ना। अब अगर घर की बहू होती तो घी, छाछ, दही, दूध, ड्राई फ्रूट्स ये सब दे देते। घर की नौकरानी के साथ इतनी सारी सहूलियत की चीजें थोड़ी ना दे सकते हैं। इस घर में तो उसे कोई पानी पूछने वाला नहीं है, तो दूध तो बहुत दूर की बात है भाभी। दूध की बात देखिए ना, बातों बातों में मैं ही भूल गई कि मेरे हाथ में भी तो दूध का ग्लास है। आखिरी बचा था भाभी, सोचा ठंडा हो जाए इससे पहले मैं खुद ही पी लेती हूँ। हाँ हाँ, पी लो पी लो। ओह नो, 11:15 बज गए। मुझे तो मार्केट जाना था। मेरी फ्रेंड वहाँ मुझे मिलने आ रही है ना, मेरा वेट कर रही होगी। क्या करूँ अब इस दूध का? सुमन भाभी, आप ये दूध पी लेंगी? इफ यू डोंट माइंड, मैंने इसे झूठा नहीं किया है। क्या है ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। आखिरी ग्लास है तो दूध किसी के पेट में जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, आप पी लीजिए। ठीक है। अच्छा प्रीति भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके, ठीक है, बाय बाय। चलो, काम तो हो गया। ये दूध ना हम थपकी को दे देते हैं। उसने सुबह से पता नहीं कुछ खाया पिया हुआ कि नहीं। हाँ, वेरी गुड मेरी दयावान इडियट भाभी। जाओ जाओ, दे दो थपकी को ये दूध वाला ग्लास जिसमें मैंने मिलाई है नींद की गोली। थपकी जब इसे पिएगी तो सो जाएगी और फिर मैं अपना आगे का प्लान करूंगी। पर अगर बाई चांस थपकी जग भी गई तो जो ग्लास की टिप में मैंने क्विक स्टिक लगाया है ना, वो अपना काम करेगा। थपकी के होंठ ऐसे चिपकेंगे जिससे शब्द तो क्या ऊं तक नहीं बोल पाएगी बेचारी।